ये भगवान परशुराम की कथा पर आज का त्वरित सार है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कहानी न सिर्फ कोई पुरानी जंग की कथा नहीं है, बल्कि अन्याय और घमंड के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त संघर्ष है जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, उनका जन्म और वो पहली लड़ाई। आपको शायद पता हो, इनका असली नाम सिर्फ राम था, पर जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी यानी परशु दिया, तब से वो परशुराम कहलाए। अब ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? तो हुआ यूं कि एक बहुत ही घमंडी राजा था, सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसने उनके आश्रम से हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय जबरदस्ती छीन ली। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई ताकत के नशे में किसी सीधे साधे आदमी की रोजी रोटी छीन ले। बस धर्म को बचाने के लिए परशुराम ने अकेले ही उस राजा और उसकी सेना का खात्मा कर दिया। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। इस पहली लड़ाई ने एक खौफनाक सिलसिले को जन्म दिया। राजा के बेटों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर उन्होंने कसम खाई कि वो धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक 21 बारी क्यों? तो देखिए, ये सिर्फ 21 घावों का बदला नहीं था, बल्कि एक भ्रष्ट व्यवस्था की बार बार सफाई करने का प्रतीक था, क्योंकि समाज में अधर्म बार बार सिर उठा रहा था। और अंत में बात करते हैं उनके संन्यास की। इतनी बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद कोई भी आम इंसान खुद राजा बनना चाहेगा, है ना? लेकिन परशुराम जी ने सारी जीती हुई जमीन दान कर दी और तपस्या में लीन हो गए। इसीलिए वो आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। यहाँ लोग अक्सर सोचते हैं कि वो सभी क्षत्रियों के दुश्मन थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। उनका गुस्सा सिर्फ अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों के खिलाफ था। अंततः परशुराम की गाथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत का मकसद सत्ता पर कब्जा करना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना और अहंकार का जड़ से विनाश करना है।